नमस्कार साथियों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और दूसरी शिफ्ट का पेपर जिन लोगों का हुआ है, पहले तो अगर वो क्लास में है तो एक बार जरूर बताना कैसा एग्जाम हुआ है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, किस तरीके का एग्जाम हुआ है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा मैथ और रीजनिंग को लेकर। प्यारे साथी, इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरी बात आप लोगों को जीएस के लिए भी बताया जाएगा कि भाई जीएस किस तरीके का आया है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में आप लोग जानते ही हैं कि आपको तो 12 ही क्वेश्चन करने हैं। और भाई जिस तरीके का पेपर आ रहा है, मैं कह रहा हूं आप तो अकेली रीजनिंग में ही 20 में से 18 करके आ रहे हो। बच्चों से बात हो रही, बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैथ और रीजनिंग में मिलाकर 20 और 20 40 में से 12 करने हैं, और हम तो अकेली रीजनिंग में ही 18 करके आए। तो मेरे भाई खुशी तो होगी होगी कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सही है, चल तो बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ध्यान से समझो। ठीक है ना? अगर मैं यहां से कहूं कि भाई किस तरीके से बना है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वही चीजें कि आप लोगों को डेली बताया जा रहा कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी भी पूछे गए हैं, वो प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीरीज में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें अंतर पूछा गया है, अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, और मिसिंग नंबर की बात करूं तो मिसिंग नंबर में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे साथी, एनालॉजी में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एनालॉजी में क्या बोलेंगे? 1 क्वेश्चन पूछा गया है। कथन निष्कर्ष में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो स्लॉग्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे साथी, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो आकृति पूर्ण करने से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। सन्निहित आकृति से क्वेश्चन पूछा गया है। सन्निहित आकृति से क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे साथी, आ रही है बात समझ में? मैं इसके अलावा बात करूं तो रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे हैं। रैंकिंग से अलग पूछा है, और लॉजिकल सीक्वेंस से अलग क्वेश्चन पूछा है, और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन यहां पर बना है। तो प्यारे साथी, ये आज का एनालिसिस है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग इस तरीके की आ रही है। और मैथ बच्चे जो सुबह आया है, सेम वही टॉपिक देखने को मिली है। सही है, जो सुबह आया है बिल्कुल सेम वही टॉपिक देखने को मिला है। मैथ में कुछ भी अलग नहीं है। सही है, आराम से करके आओ बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने कहा रीजनिंग भी लगभग लगभग सेम है, बस यही कहूंगा कि सुबह रैंकिंग लॉजिकल सुबह भी नहीं, तो बाकी दिन क्या हो रहा था कि एक ही चीज बनती थी यहां से। आज दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना भैया? महाकाल भक्त कह रहे हैं आई हेट यू गुरुजी। बेटा, इतनी नफरत दिल में लेके क्यों बैठे हो? है मतलब आई हेट यू, हेट कर रहे हो? है अच्छा, ये इसका मतलब ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, किसी बात से गुस्सा हो तो एक बार जरूर बताना। वो कहते हैं ना, किसी भी बात से आप गुस्सा है तो एक बार जरूर बताओ, क्योंकि कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए जहां पर बात अपने परिवार की होती है, अपने भाई की होती है। ठीक है, परमजीत कह रहे हैं लव यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। और भैया सीधी सी बात है कि प्यार तो आप लोग हमारी साइड कम रखोगे ही, क्योंकि आप लोग तो भैया यहाँ तो क्वालिफाई कर ही रहे हो। मुख्य चीज आप लोगों की, जैसे अभी मैं आया था शुरू में तो एक बच्चे ने कहा कि सर आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि बच्चों को पता है कि मैथ और रीजनिंग तो आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी पर्सनली अगर 20-25 बच्चों से बात हुई है, डेली हो रही है, तो बच्चों का यही कहना है कि बहुत शानदार तरीके से सर एक्चुअल में ना 20 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 रीजनिंग के हैं, तो 20 और 20 40 में से इन्हें 12 करने हैं। और प्रत्येक बच्चा ये कह रहा है जी हम तो अकेली रीजनिंग में 20 में से 18 कर रहे हैं, और मैथ में भी लगभग 15-16 कर ही रहे हैं। तो फिर इनमें तो आप आराम से क्वालिफाई कर ही रहे हैं।
तो भाई अभी तुरंत अजीत सर आपको बताएंगे जीएस का क्या है, और बाकी मेन रोल तो जीएस और इंग्लिश का है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पढ़ाई भी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से है, बहुत लाजवाब तरीके से, तो मुझे विश्वास है आप लोग बेहतर पेपर करके आएंगे, जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, और जिनका हो रहा है उनका तो बेहतर हो ही रहा है। ठीक है भैया, तो आ जाएंगे एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में, जो लोग अब तक नहीं आए, क्योंकि अब आप लोगों के सामने अजीत सर आ चुके हैं और जो जीएस के बारे में आपको बता। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। चलिए, सभी साथी जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, मैं तो यही कहूँगा सर, सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि भगवान इनका सबका सिलेक्शन कराए। हाँ, सभी को बहुत सारा प्यार। अच्छा, हाँ जी, चलिए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जीएस के, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं भी एक अध्यापक हूँ, आप लोग उनको देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार तरीके से देखिए, अगर मैं बात करूं जीएस के प्रश्नों पर, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि केलूचरण महापात्र का संबंध किससे है। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन था क्या? केलूचरण महापात्र का संबंध किससे है? ठीक है, महापात्र का संबंध। ठीक है जी, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, संबंध के बारे में कुछ क्वेश्चंस आया था या नहीं आया था, एक बार आप लोग हाँ या ना में कंफर्म करके बताएं, फिर मैं आप लोगों के आंसर्स लिखना स्टार्ट करूंगा। यहाँ अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, शंकर देव ने किस डांस को, यहाँ लिखा हुआ था श्री मत शंकर देव। अगर मत ना भी लिखा हो, शंकर लिखा हो, तब भी आप लोग समझ जाएंगे शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया। ठीक है जी, पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पुनर्जीवित किसको किया है? जीवित, पुनर्जीवित किसको किया है? तो आप लोग बता देंगे बेटा किसको? शस्त्रीय को किया है। किसको? शस्त्रीय नृत्य को किया है। और इसका आंसर आप लोग कहेंगे सर ये ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है। क्या प्रश्न था या नहीं था, आप लोग बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के लिए, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोनू निगम को दिया गया। किसको? सोनू निगम को दिया गया है। क्या ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में था? चलिए, आशा भोसले साहब को 2000 में मिला था। आशा भोसले साहब को 2000 में मिला, यहाँ 2022 का है, यहाँ 2022 का है। ठीक है, चलिए, आशा भोसले जी को बेटा 2000 में मिला था। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मौलिक अधिकार का, तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटी तो मैंने बेटा बहुत शानदार तरीके से आपको कराई है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित बेटा अनुच्छेद पूछे थे, तो कहां से कहां तक हैं? तो 32 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 तक हैं। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 ये अनुच्छेद पूछे थे कि बेटा कहां से कहां तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। पांचवें प्रश्न की बात कर लें, इन हेरिटेज ऑफ लॉस्ट, हेरिटेज ऑफ लॉस्ट करके था क्या कोई क्वेश्चन? हेरिटेज ऑफ लॉस्ट ऐसे करके कोई बुक थी, लॉस्ट बुक के राइटर पूछे थे कि सर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है बेटा किसने? किरण देसाई ने। किसने लिखी है बेटा? ये किरण देसाई ने। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई के द्वारा। चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। यहां आगे हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन है, चलिए, एक क्वेश्चन है, दिन रात वर्ष भर समान रहते हैं। यहां बेटा एक क्वेश्चन होगा कि दिन रात की अवधि पूछी है, अवधि समान होती है। कहां पर समान होती है? तो आप कहेंगे ध्रुवों पर। कहां पर समान है? ध्रुवों पर। क्या ध्रुव ऑप्शन में दिए हुए थे? अगर डेट दी होगी, बताइए क्या डेट पूछी थी क्या, या केवल पूछा था कहां पर समान होते हैं? डेट पूछा था क्या?
ये आप लोग ना इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि बेटा आपके ऑप्शन में क्या आया था, क्योंकि यहां पर बेटा जो ऑप्शन होगा तभी पता चलेगा। डेट पूछी है या ध्रुव पूछा है तो ये आप लोग बताएंगे बेटा। हाँ जी, चलिए। कुछ कह रहे हैं सर पोल आया था, कुछ कह रहे हैं बेटा डेट आई थी। आंसर क्या आप जो देकर आए उनको पता होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना भैया, डेट आई थी या ये क्या पूछा था। यहां पर है स्थानांतरित खेती को कहां झूम खेती कहा जाता है। स्थानांतरित खेती को कहां झूम खेती कहा जाता है। कहां झूम खेती कहते हैं, झूम खेती। बेटा राज्य दिए थे या केवल पूर्वोत्तर भारत दिया हुआ था। पूर्वोत्तर भारत दिया था या राज्यों के नाम दिए थे, तो आप कहेंगे सर ये पूर्वोत्तर भारत होगा। क्या होगा, पूर्वोत्तर भारत। लेकिन बेटा आप लोग ऑप्शन बताइए, पूर्वोत्तर भारत में होती है झूम खेती, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में, है ना, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, सब में होती है। तो बेटा इसमें राज्य नहीं दिए गए होंगे जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत दिया होगा। क्या दिया होगा, पूर्वोत्तर भारत दिया होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग नियंत्रण। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7वां। 8वां क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी, कौन सी एजेंसी, कौन सी एजेंसी की बात हो रही है कि सर कौन सी एजेंसी क्या करती है बेटा, खिलाड़ियों में डोपिंग नियंत्रण टेस्ट करती है। एजेंसी खिलाड़ियों में, किसमें, खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है, डोपिंग टेस्ट करती है। ये क्वेश्चन एक पूछा था क्या, तो आप बता देंगे बेटा कौन सी, नाडा करती है। कौन सी करती है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाडा। नाडा कब बनाई गई थी, तो बेटा ये बनाई गई 2005। ठीक है जी, 2005। क्या ऐसे क्वेश्चंस थे, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था ओलंपिक में। 9वां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेल में, किसमें बेटा, ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता। तो आप कहेंगे सर गोल्ड मेडल जीता, तो वो था बेटा 87.58 मीटर। ठीक है जी, 87.58 मीटर। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। 9वां, यहां पर 10वां प्रश्न है कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है। मीराबाई चानू तो ये भारोत्तोलन से है, किससे हैं, तो आप कहेंगे सर भारोत्तोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भैया कि चपचाटकूट किससे संबंधित होगा। चपचारकूट त्योहार या उत्सव किससे संबंधित है, किस राज्य से। त्योहार कहां मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहां पर, मिजोरम में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप कर देंगे बेटा, क्या करेंगे, मिजोरम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पूछा था क्या कोई। अगला प्रश्न है 12वां, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ पूछा था क्या, संबंधित ग्रंथ। तो आप लोग जानते हैं त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक है बेटा। भाषा पूछी थी, तो बेटा संबंधित ग्रंथों की भाषा थी क्या, भाषा पूछी थी, तो भाषा हो जाएगी पाली। किस में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन से, त्रिपिटक थे। कौन सा, विनय पिटक था, सुत पिटक था और अभिधम्म पिटक था, है ना। जो पिटक थे वो किस में लिखे गए थे, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। और कौन सा था, चोल शासकों के द्वारा
चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को क्या कहते थे? तो बेटा इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे ब्रह्मदेय। क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? उसको ब्रह्मदेय कहते थे। ये क्वेश्चन था। एक था बेटा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है। मात्रक तो आप कहेंगे सर मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। तो आप कहेंगे सर क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चंस थे। और भी प्रश्न थे क्या भैया? ये हमने कर लिया। चलिए अच्छा एक और था 2021 की जनगणना के अनुसार वरीयता सर्वोत्तम। 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है। अगर ऐसे पूछा गया होगा कि 2021 में जनगणना होती तो किसको वरीयता मिलनी थी? बताइए ऐसा कुछ क्वेश्चंस था क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चंस था क्या? बताइए जल्दी से। अच्छा एक बच्चा और कह रहा था बेटा, एक बच्चा और यहां पर कह रहा था कि उसको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना से संबंधित भी एक प्रश्न था। वो ऑप्शन नहीं बता पाया कि क्या थे ऑप्शन। तो बेटा इसके जब ऑप्शन मिलेंगे तभी इसको हम कर पाएंगे कि कब लॉन्च हुई थी, किससे संबंधित है। तो ये उसके बारे में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और था। अच्छा इनमें से उर्वरक नहीं है। ऐसा भी एक क्वेश्चन था कि उर्वरक नहीं है। उर्वरक नहीं है। निम्न में से उर्वरक नहीं है। तो ये भी बेटा ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं। तो बच्चा ऑप्शन ही नहीं बता पाया था, है ना। ऑप्शन बच्चा नहीं बता पाया तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। चलिए तो ये तो बेटा क्वेश्चन जो आप लोगों के थ्रू हमें मिले, जिनमें से बेटा पहलवान सिंह, दुर्गेश सिंह और विजय कुमार, इन तीनों बच्चों के थ्रू ये क्वेश्चंस हम तक पहुंच पाए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देकर आए होंगे सभी पेपर। अगर इन क्वेश्चंस को देखकर हम देख रहे हैं तो अच्छा लेवल है, ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे इसको। बाकी जो बेटा अभी नहीं करके आए हैं वो जरूर करके आएंगे। महिला अनुसूचित जनजाति था ऑप्शन में, तो हाँ बिल्कुल फिर ये महिला और अनुसूचित जनजाति से संबंधित ही होगा। चलिए तो धन्यवाद बच्चों आप सबका। इंग्लिश का भी होगा बेटा, अभी इंग्लिश का भी चलेगा, सर आपको इंग्लिश का कराएंगे। ठीक है, यही मिल पाए हैं बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन हमें। चलिए धन्यवाद बच्चे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये एनालिसिस है। तो अभी हमें कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसी आधार पर मैं आपको फिर से, ठीक है, आपको एनालिसिस करा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैं सुबह वाली शिफ्ट में भी बोल कर गया था, चीज़ें बहुत आसान है। और जैसा कि मैंने सुबह आपसे बोला था कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने और इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब किस ईयर में आया करते थे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बता कर गया था। राइट, तो मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों। ईडियम्स, इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है ईडियम से दोस्तों, वो है हाई हॉर्सेज। हाई हॉर्सेज, दूसरा नहीं, बस यही है। ठीक है, हाई हॉर्सेज, ये आपसे सिनोनिम पूछा है। तो देखो जरा इसका एक बार कमेंट करेंगे क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। अच्छा भाई तेज बोला करूं। तो हाई हॉर्सेज ये आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। ये आपसे पूछा गया था, इसका मतलब होता है एटीट्यूड टू बिकम सुपेरियरिटी।
तो सुपेरिटी दिखाने के लिए, ये मतलब ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए इसका यूज होता है, हाई हॉर्सेस। ठीक है, घमंडी के केस में आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो सुपेरिटी दिखाता है कहीं ना कहीं उसमें घमंड होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है भाई, चलिए मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपसे पूछा गया है, जो हमसे बच्चों ने बताया है, क्वेश्चन था इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू डिनाई, इम्पॉसिबल टू डिनाई, जिसे अस्वीकार न किया जा सके, जिसे अस्वीकार न किया जा सके, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्यूट, एक वर्ड होता है REFUT, जिसका खंडन किया जा सके, REFUTABLE, इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल, जिसका खंडन न किया जा सके। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आपसे बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों एंटोनिम और सिनोनिम। एंटो की अगर बात करूं दोस्तों, तो एंटोनिम से देखो आपसे कितना, मैं सुबह भी आपको यही बात बोल कर गया था, मैं अब भी वही बात आपसे बोल रहा हूं, एक वर्ड एक एंटो से और एक सिनोनिम से आपको इस तरीके का डेफिनेटली पूछा जाएगा, जो मतलब अभी तक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी वो आपको आता है। ठीक है, जैसे मैड हो गया है, अब मैड का देखो आपने पढ़ा है इसको या नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर एट ऑल, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इसी को देख लीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, अननोन, बच्चे ने बताया सर अननोन का एंटोनिम पूछा था, यही है ना, बिल्कुल अननोन का एंटोनिम पूछा था। अब आप ही सोचो, क्या अननोन है, ये बोलते हैं ना कि यार ये तो अननोन है, अज्ञात, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अननोन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो अननोन के बारे में प्यारे बच्चों हमें बताया गया था। मैं देख लेता हूं अभी किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन आया हो तो। चलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर एंटोनिम की बात करूं, नोन हो जाएगा, FAMILIAR, फैमिलियर हो जाएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्यारे बच्चों सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, बैकफायर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। क्या होता है भाई, अप्रत्याशित, मतलब जिस घटना के बारे में आपने सोचा नहीं और ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अप्रत्याशित बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं। डिसमेल इसका सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है वो ये है मेरे दोस्तों, मैं सुबह ही आपको बोलकर गया था, ठीक है, एरर। एरर में आपसे क्या पूछा गया है, पहली बात जो पहला क्वेश्चन आया है, ही के साथ आपको हैव दे रखा था, ही के साथ आपको हैव दे रखा था, क्या आना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेजेंट में ले जाकर कुड एज ए मोडाल्स दे रखा है प्रेजेंट के लिए, दूसरा सेंटेंस पास्ट में दे रखा है। तो आपको मैंने पढ़ाया और सुबह भी मैं आपसे बोलकर गया था कि बेटा टाइम एंड टेंस को इस तरीके से रट लो, कहाँ प्रेजेंट आ रहा है, कहाँ फ्यूचर होता है, कहाँ वर्ब में ऐसी ऐसे लगता है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी सेकंड फॉर्म होती है, इन सभी बातों को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। खाली अगर देखो मैं आपसे बात करूं टाइम एंड टेंस, ये पूरी ग्रामर पर भारी पड़ रहा है भाई साहब इस समय, ये टॉपिक पूरी ग्रामर पर भारी पड़ रहा है, ये अकेला टॉपिक। तो इसका तो भाई साहब आप बोलते हैं ना कि चप्पा चप्पा छान मारा, आप इसका वो काम कर लीजिएगा। ठीक है, आप बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हर जगह सर्च कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लास्ट तक, जितनी भी मैंने एक्सरसाइज कराई, जितना भी मैंने पढ़ाया, इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। सर ने भी पढ़ा रखा है, विपिन भाटी सर ने, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर आपको टाइम एंड टेंस करा रखा है, और बहुत अच्छे से, उन्होंने अपने लेवल पर, मैंने अपने लेवल पर, अच्छे तरीके से विद एक्सरसाइज, कहाँ वर्ब में ऐसी है, कौन सी सिंगुलर वर्ब होती है, कौन सी प्लूरल होती है, बस ये पूछ रहा है आपसे, बाकी ठीक है वो PhD वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपसे नहीं पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछा गया था, आप जानते हैं भी, ही के साथ हम नॉर्मली क्या लगा देते हैं, हैज लगा देते हैं। अब आगे डिपेंड करेगा कि नाउन दे रखा है या फिर सीधा सीधा थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है,
चलिए, तो आप जानते हैं कि अगर यार यहाँ पास्ट हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट, तो कैन हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस बार ना मतलब एक बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जुल्म हो गया है। ठीक है, अब आप इसको अच्छा समझिए बुरा समझिए। इस बार बच्चों ने बताया है कि सर इस बार एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस का आ गया है। इस बार एक क्वेश्चन जो लीक से हटकर काम हुआ है, वो एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस आया है। तो अब मैं आपसे क्या ही कहूं, ठीक है भाई, कि यार इसको पढ़ो या फिर मैं इसको मत पढ़ो। मतलब आप समझिए भगवान ने ना, मतलब एसएससी ने, भगवान तो नहीं कह सकते लेकिन एसएससी ने उलझन में डाल दिया है, आपसे ज्यादा उलझन में मुझे डाल दिया है। कि अब मैं आपसे क्या ही तो कहूं कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ो बेटा आप, या फिर मैं आपसे कहूँ मत पढ़ो यार। ठीक है, तो इस बारे में ना मतलब आप थोड़ा समझें, मेरी फीलिंग्स को समझे, व्हाट आई मीन, कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप समझिए। ठीक है ना, तो आप देख लेना प्यारे बच्चों। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस से पूछा गया है और ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है आज, ठीक है, इस एनालिसिस की। मत पढ़ो, देखो एक आदमी अभी सलाह दे रहा मत पढ़ो, तुम पढ़ो ही मत बिल्कुल भी। बेटा पैसिव वॉइस की ना मतलब आप एक क्लास देख लेना, वैसे तो आपने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक देख लेना। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह दूं बिल्कुल मत पढ़ो। देखो हमें ना अपने हिसाब से नहीं चलना है, एसएससी के हिसाब से चलना है। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधी बात कहूं कि ये नहीं कि एसएससी ने कुछ शिफ्ट में एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन नहीं दिए तो अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। आपका और नरेशन और वॉइस का कोई मतलब नहीं। बेटा एसएससी के अनुसार घूमना। मैं एसएससी अगर ऐसे बोलेगी ना कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, ऐसे घूम के आना है, तो आपको फिर ऐसे ही घूम के आना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए। अगर रिवीजन में नहीं, बाकी शाम वाली एनालिसिस जो मैं कराऊंगा उसमें थोड़ा देखते हैं कि दोबारा से वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शाम को भी आया तो आगे वाले थोड़े सचेत हो जाइएगा सब लोग। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई बात नहीं भाई ज्योति कुमारी, कोई इतनी वॉइस कौन सा ऐसी बात है जो आपसे नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं आप कर जाएंगे, सभी के सभी कर जाएंगे। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर की अगर मैं बात करूं, बच्चे बोले सर ये स्पेलिंग एरर में थे प्रायोरिटी और कस्टमर, ये पूछा गया है प्रायोरिटी और कस्टमर, ये स्पेलिंग एरर से पूछा गया है। और मेरे दोस्तों 5 क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि यूजुअली आ रहे हैं, वो कहां से पूछे गए हैं, वो कहां से पूछे गए हैं, क्लोज टेस्ट से। तो ये भी ना आपको पढ़ लेना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्लोज टेस्ट। बाकी सेम रूटीन है, फिलर्स फिर से वही सेम आ रहे हैं। ठीक है भाई, फिलर्स फिर से सेम आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 फिलर आपको दिए हुए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिर से सेम प्रोसीजर है। एरर यू नो वेरी वेल, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब अब जो चेंज हुआ है बस इस शिफ्ट में, वो चेंज हुआ है मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको वो इसका दिया गया है और वही थोड़ा सा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा उसको थोड़ा देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जो भी एग्जाम देकर आएंगे एक बार ग्रुप में जुड़कर आंसर जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, ठीक है भाई, एक हमें एक्यूरेट एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि हाँ नेक्स्ट शिफ्ट में ये वॉइस और नरेशन आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ठीक है, या फिर बस इन्हीं लोगों पे ऊपर धप्पा लगा है। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आज का एनालिसिस था जो मैंने आपको अच्छे से कराया है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में। और सभी लोग जो भी पेपर दे के आएंगे एक बार ग्रुप से जरूर जुड़े और कुछ थोड़ा मदद करें, ठीक है, सो दैट कि एक अच्छा एनालिसिस आप लोगों तक पहुंच पाए। जो भी आपको क्वेश्चंस याद है वो ग्रुप में शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। और सभी को ऑल द बेस्ट, पूरे RWA परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइए।